आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं NN चैनल में अनिस फातिमा। पेश है शामनामा। टीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर KT रामा राव अपोजिशन जमातों के कायदीन पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि टी कांग्रेस और टी बीजेपी कायदीन आज जिन ओहदों पर फायज होकर KCR के खिलाफ बयानात दे रहे हैं, दरअसल वो KCR के तश्कील तेलंगाना के लिए की गई जिद्दोजहद की खैरात है। KTR ने तनकीद करते हुए कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में इनकी किसी ने भी परवाह नहीं की। जब ओहदे मिल गए हैं तो कांग्रेस और बीजेपी कायदीन बेसर पैर की बातें कर रहे हैं। KTR ने कहा कि सिर्फ नाम से ही दिल्ली की पार्टियां हैं, लेकिन इनकी हरकतें ओछी हैं। KTR ने जलविहार में GHMC के TRS पार्टी कायदीन के एक आला सतही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि TRS पार्टी रियासत में मुस्तहकम है और 33 अजला में ज़िलाई पार्टी दफातर कायम किए गए हैं। उन्होंने इस सिलसिले में पार्टी कायदीन को चंद ज़रूरी हिदायतें भी दी। తెలంగాణ ప్రజలు ఎన్నుకున్న ముఖ్యమంత్రి అనే జ్ఞానం మీద ఒకసారి కాదు రెండుసార్లు గెలిపించిన ముఖ్యమంత్రి ఆయన వైఎస్ 63 మీకంటే 20 ఏళ్ల పెద్ద మనిషి, ఉద్యమం నిర్మాణం చేసిన నాయకుడు, ఉద్యమాన్ని 2001 నుంచి 2014 వరకు ఎత్తిన జెండా దించకుండా తెలంగాణ ప్రజలను ఒక శక్తిగా మలిచిన మహానాయకుడు. ఆ నాయకుడి ముందు హనుమంతుని ముందర కొట్టుగంతులు అన్నట్టు నిన్న పుట్టిన చిల్లరగాళ్ళు గింతున్నారు ఎవరెదురు పెడుతున్నారు, నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు. అందుకే నేను ఒకటే అంటా ఉన్నా, పేరుకు ఢిల్లీ పార్టీలు చేసేవన్నీ సిల్లీ పాలిటిక్స్, పేరేమో ఢిల్లీ, చేసే పనులన్నీ సిల్లీ. ఒక్కదంటే ఒక్క మాట నేను అడుగుతున్నాడు సీదా, ఏ లక్ష్యంతోనైతే తెలంగాణ సాధించుకున్నామో, ఏ ఉద్దేశంతోనైతే తెలంగాణ సాధించుకున్నామో, ఆ క్రమంలో భాగంగా ఈరోజు 70 ఏళ్లలో మీరు చేయని పనులు 7 ఏళ్లలో చేసింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాదా అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. 70 ఏళ్లలో మీరు రాష్ట్ర ప్రజలకు కరెంటు బిల్లు ఇవ్వలేరు, దౌర్భాగ్యులు మీరు. 70 ఏళ్లలో ఇంటింటికి తాగునీరు. नायब सदर भारतीय जनता पार्टी व साबिक रुकन असम्बली NVSS प्रभाकर ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ख्वाहिश की कि वो रियासत तेलंगाना में मुतय्यन चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को फौरी उनके ओहदे से अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि CEO का रवैया रियासत में अपोजिशन सियासी जमातों के साथ दोस्ताना नहीं है। प्रभाकर आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्ख KT रामा राव के अलावा तेलंगाना हुकूमत कोरोना वबा के कंट्रोल में रहने का मुसलसिल दावा कर रहे हैं और वज़ीर आज़म और मरकज़ी वज़ीर दाखिला से खुफिया तौर पर अपील करते हुए हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाब को मुलतवी करवाया। वजूहात त्योहारों का आमद बताया जा रहा है। प्रदेश के मिनिस्टर KTR और प्रदेश के CM KCR दोनों यहाँ पर कोरोना नियंत्रण में है। पूरा गवर्नेंस अच्छा ही चल रहा है बोल के बाहर बयान देते आए, मगर दिल्ली का चुनाव आयोग यहाँ के बाई इलेक्शन के बारे में, उसका चुनाव के बारे में पूछे तो ये लोग फेस्टिवल है और फेस्टिवल के बाद रखो बोल के बोलना बात ठीक नहीं है बोल के मैं इस समय पर बता रहा हूँ। और यहाँ के चुनाव आयोग के नीति भी सही ही नहीं है। हुजूरनगर चुनाव देखे, उपचुनाव, साथ में नागार्जुन सागर का उपचुनाव देखे और 2 MLC का चुनाव भी देखे। उस समय पर यहाँ के सरकार, यहाँ के सत्तारूढ़ पार्टी पूरी तरह चुनाव को हाथ में लेकर के मिसयूज ऑफ ऑफिशियल मशीनरी करके और लिकर और मनी को पूरी तरह बांट के चुनाव जीतने के समय पर कई कंप्लेंट्स यहाँ तेलंगाना के चुनाव आयोग के पास रखने के बाद वो कुछ स्टेप नहीं लिया है, कंट्रोल करने के वास्ते आगे भी नहीं चला, इसलिए ये चुनाव। जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी विनोद रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि 2020 की तूफ़ानी बारिश से हुकूमत ने कोई सबक नहीं सीखा, जिसमें 30 अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी। इस साल इस तरह की तूफ़ानी बारिश का सिलसिला रियासत में भी जारी है। अब तक कई अफराद की अमवात हो चुकी हैं। महकमे मौसमियात ने मज़ीद 1 हफ्ते के लिए
रेड अलर्ट जारी किया है। हुकूमत और वजीर बल्दी नज़्म नस्ल KT रामा राव ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कोई इक़दाम नहीं किए। विनोद रेड्डी आज मीडिया से बात करते हुए मूसा नदी के किनारों पर वाक़ई कई कॉलोनियाँ एक हफ्ते से पानी में डूबे हुए हैं और मज़ीद कई दिन तक बरसात का सिलसिला जारी रहने वाला है। विनोद रेड्डी ने वज़ीर बल्दी नज़्म नस्ल KT रामा राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार से ख्वाहिश की कि वो आवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम करें। वहीं जो एक हफ्ते से हैदराबाद सिटी और सिकंदराबाद सिटी में इतने रेन्स गिर रहे हैं कि हवाम जो है ना इतना परेशान और तकलीफ़ में है। मूसी रिवर के अतराफ़ में जो लोग रह रहे हैं पूरे बह रहे हैं, वहाँ पे कॉलोनीज सबमर्ज हो रहे हैं, बह रहे हैं, लोग बह रहे हैं। ऐसे सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने पूछ रहा है TRS गवर्नमेंट को, लास्ट ईयर भी 2020 में भी ऐसी हेवी रेनफॉल्स आए हैं मगर 30 लोग गुजर गए थे, मगर उसके लिए आपने अब तक कुछ भी एडवांस मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करे हैं। और चीफ मिनिस्टर ऐसे मौके पे हुजूर नगर इलेक्शंस को पोस्टपोन करने के लिए दिल्ली में बैठ गए हैं और उनके बेटे KT रामा राव साहब जो म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर है उन्हें दौरा करने का छोड़ के आज जल विहार में TRS ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग लगा है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम इसको कंडेम करते हैं और उनको मशवरा देते हैं कि अभी भी कम से कम लोगों के बीच में आइए और ये मूसी के अतराफ जो लोग हैं सबमर्ज हो रहे हैं। इलाके जुबली हिल्स फिल्म नगर में सूरत हाल उस वक्त कशीदा हो गई जब हनुमान मंदिर की मिसमारी पर हिंदू बिरादरी के लोगों ने बड़ी तादाद में वहां पहुंचकर मंदिर को मिसमार करने के खिलाफ एहतजाज किया। इस मौके पर बरहम हिंदू तंजीमों के कायदीन और पुलिस के दरमियान झड़प भी देखी गई। पुलिस ने 150 हिंदू तंजीमों के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना में मानसून की बारिश का कहर जारी है। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिल्ला ज़िले पूरी तरह से पानी में डूब गया है। ज़िले के कई इलाके लबरेज हो गए हैं। कई कॉलोनियां पानी में डूब गई हैं, जिसके नतीजे में घरों के सामने पार्क की हुई कारें, मोटर बाइक्स बह गए हैं। जबकि पानी के शदीद बहाव से आवाम को मुश्किलात का सामना रहा। वेमुलावाड़ा टाउन में शदीद बारिश की वजह से ज़ेर तामीर ब्रिज भी बह गया। ये ब्रिज मूला वागू पर तामीर किया जा रहा था। 2 दिनों से हुई बारिश की वजह से मूला वागू में पानी का शदीद बहाव देखा गया। तेलंगाना के मुत्तहिदा ज़िले करीमनगर में शदीद बारिश की सूरत हाल का रियासती वज़ीर KT रामा राव ने जायज़ा लिया और राहत के कामों में तेज़ी पैदा करने के हुक्मदारों को हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुक्मदारों को चाहिए कि राहत और बाज़ आबादकारी के कामों में तेज़ी पैदा की जाए। వారి దేవుడా నీళ్లు దానితో వస్తున్నాయి.
जीएचएमसी की जानिब से शहर में गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने की कार्रवाई जारी है। जीएचएमसी हुक्काम ने पुलिस की निगरानी में इलाके गोशा महल के जामबाग में फुटपाथों पर गैर कानूनी दुकानात को मुनहदिम कर दिया। जीएचएमसी की कार्रवाई से छोटे कारोबारियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि बगैर किसी नोटिस के कार्रवाई की जा रही है, जिससे उन्हें माली मुश्किलात का सामना है। शामनामे में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए एनएन चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।